चलिए लेक्चर चलते हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है आपका। इसमें क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे नर्सिव क्वेश्चन पे बेस्ड। तो ये क्वेश्चन हमने दिया, निकेल रड वाज डिप्ड इन NiNO3 टू सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज diluted 10 times, then potential of nickel 2 nickel plus 3 is increased by, और ये ऑप्शन दिया हमने, increase by 60 millivolt, increase by 30 millivolt, decrease by 60 millivolt and decrease by 60 millivolt। ये हमारा ऑप्शंस है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल, निकेल का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं इतना, ठीक है, कितना 1 m। अब बताइए क्वेश्चन ने बोला 10 टाइम्स आप किया किए डाइल्यूट किए। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है हमने, कंसंट्रेशन होता है नॉर्मल m बाई n बाई v, आपने वॉल्यूम में क्या इंक्रीज किया 10 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा n इंटू 10v। अब बताइए c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, c डैश इक्वल टू c बाई 10 लिख सकते हैं। तो इसे c के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो रहा हमारा c डैश हो जाएगा जब 10 टाइम्स आफ्टर डाइल्यूशन, यानी हमारा जो कंसंट्रेशन हो जाएगा कितना होगा 1/10 m। आफ्टर डाइल्यूशन के बाद कंसंट्रेशन 1/10 होगा। क्लियर है। अब हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का, ये समझ में आया। अब हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं। चलिए, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई n log Q। यही है ना। अब आपको पता है निकेल से हमारा निकेल +2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है या नहीं, यानी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, यानी ये रिडॉक्स ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ। इसी का हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चलिए हम लोग लगा लेते हैं निकेल का, एक से कितना होगा 1/10 हम लोग निकालेंगे। ई ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है अपने को। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नहीं दिया हुआ है तो आप वैसे ही को छोड़ दो। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई n का वैल्यू 2 इंटू लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट मतलब निकेल +2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय निकेल। तो निकेल का कितना लेते हैं हम लोग 1 बिकॉज ऑफ सॉलिड होने के कारण। अब चलिए ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू लॉग Na+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना ले ले 1/10। एक बार 1 लेके देखोगे तो 0 होगा लॉग वैल्यू, वही का वही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अरे पहली बार 1 लेके रखेंगे तो वही आएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 1/10। क्लियर है। अब इधर लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इधर आपका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.06/2 इंटू लॉग 10 के पावर -1। अब बताइए ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.03, ये हो जाएगा कट जाएगा और ये हो जाएगा -1 इंटू लॉग 10 का वैल्यू 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस हो जाएगा हमारा 0.03। आ गया अपना आंसर। लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं, मिली में दिया है तो आप इसको मिली वोल्ट बना लो, सॉल्व कर लो आपको मिली वोल्ट। अब देखो इधर 0.03, इधर देखो आप इसको क्या करोगे 3 इंटू 10 के पावर -2 कर सकते हो, 10/10 ऐसा कर सकते हो क्या। अब बताओ क्या 3 से 10 में मल्टीप्लाई करो 30, 10 के पावर कितना -3 और 10 के पावर -3 को हम लोग मिली बोलते हैं, तो 30 मिली वोल्ट बोल सकते हैं। इसी के जगह पे लिख सकते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 30 मिली वोल्ट।
ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आंसर। अब बताइए कितना से बढ़ रहा है आपका कि घट रहा है, प्लस है तो मतलब बढ़ रहा है कितना से 30 मिली वोल्ट से, तो आंसर कौन गया हमारा सेकेंड नंबर, इंक्रीजेज बाय 30 मिली वोल्ट, इंक्रीजेज बाय 30 मिली वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक रिएक्शन दिया है, सेल रिएक्शन दिया है आपका, निकेल प्लस 2 टू कॉपर प्लस 2 गिवन निकेल प्लस 2 प्लस कॉपर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निकेल का दिया हुआ है माइनस 0.25 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस 2 का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। देन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो निकालते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग जो ये दिया हुआ रिएक्शन, इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग यानी सेल रिएक्शन है तो हम लोग ई सेल लिखेंगे इज इक्वल टू ई नॉट सेल लिखेंगे माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, यही लॉग क्यू का वैल्यू हमको निकालना है केसी। क्लियर है। अब बताइए ई नॉट हमको ई सेल हमको बाद में बात करते हैं, ई सेल पहले हम लोग निकालते हैं। ई सेल बताइए क्या होगा ई सेल, और एक और बात लिख देते हैं एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू कितना होता है, हम लोग पहले ही बात किए ई सेल क्या था इक्विलिब्रियम पे 0 होता है। क्लियर है। तो बताइए इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 0। ई नॉट सेल होता है क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ निकेल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, क्योंकि यहां पे निकेल का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो हमारा निकेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। क्लियर है। यानी एसओपी ऑफ निकेल प्लस एसआरपी ऑफ कॉपर, क्या लिखेंगे एसओपी ऑफ, रुक जाइए तो अच्छे से लिख देते हैं, एसओपी ऑफ निकेल प्लस एसआरपी ऑफ कॉपर माइनस 0.0591 बाई एन का वैल्यू कितना होगा, लॉस और गेन कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग क्यू की जगह क्या लिख दें हम कैसे लिख दें। क्लियर है। अब बताइए 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू एसओपी ऑफ निकेल, ये दिया है आपका एसआरपी का वैल्यू दिया है, निकेल प्लस 2 से निकल गया, ये दिया हुआ है निकेल प्लस 2 से निकल जाने में हमको इतना वोल्ट है, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी टोपी वाला है मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे रिएक्शन को तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी इसके साइन को क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.25 वोल्ट प्लस एसआरपी ऑफ कॉपर, तो कॉपर का तो रिडक्शन हो ही दिया ही है रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू, तो इसको जोड़ देंगे माइनस 0.0591/2 log केसी। अब चलिए निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 और 3 2 5 0.59 वोल्ट माइनस 0.0059 1/2 log केसी। इसको इधर कर दे तो माइनस 0.59 इज इक्वल टू माइनस 0.0591/2 log केसी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करें 0.59 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 0.059, 1 को हटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लिख लो log केसी। अब देखो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना टाइम्स कट जाएगा आपका 10 टाइम्स करीब करीब, कितना हो जाएगा आपके पास, इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, इधर सॉल्व करते हैं। अब बताइए कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो गया तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 मतलब 20
20 इज इक्वल टू लॉग के सी, या एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग 20 इज इक्वल टू के सी, या एंटी लॉग का मतलब 20 का कितना 10 के पावर 20 इज इक्वल टू के सी, यानी के सी का वैल्यू आ गया 10 के पावर 20। क्लियर है बात? आंसर आ गया 10 के पावर 20 हो गया अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, दिया है टीएल से टीएल प्लस 1 गया, कॉपर प्लस 2 से कॉपर गया, इट्स ईएमएफ कैन बी इंक्रीज बाय, आपको दिया हुआ है ऑप्शन दिया इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टीएल प्लस आयन, यानी आपका जो ईएमएफ बढ़ रहा है किसके कारण बढ़ रहा है, ये हमको देखना है। ईएमएफ किसके कारण हमारा बढ़ रहा है, तो या तो कंसंट्रेशन ऑफ टीएल प्लस के कारण, या इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 के कारण, या थर्ड ऑप्शन बोला है बाय टेकिंग द बिग साइज ऑफ एनोड, या बाय टेकिंग द स्मॉल साइज ऑफ एनोड। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, ये क्या है ऑक्सीडेशन वाला, तो यानी टीएल से आपका क्या गया टीएल प्लस 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनोड है, सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड को एनोड बोलते हैं, राइट साइड को कैथोड, और कैथोड पे कॉपर प्लस 2, ये रहा आपका एनोड पे, ये हम लोग लिख रहे हैं कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। चलिए अब बताइए हमारे पास लेन देन इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए सेम, तो इस रिएक्शन को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या होगा 2Tl आपका गिव्स 2Tl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2Tl प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स 2Tl प्लस आयन प्लस कॉपर। क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू निकालना है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बटा यानी टीएल प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2 का स्क्वायर। एन का वैल्यू आपको दे दिया हुआ 2। अब बताइए हमको ई सेल बढ़ाना है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को निगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारा कॉपर प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगा कम, ये कम हो जाएगा। ऐसे देख लो ना, आप इसको 10 कर लो, इसको 1 कर लो, कितना हो जाएगा 10 के पावर -1, और 10 के पावर -1 का लॉग कितना -1, -1 इंटू -1 कितना -1 इंटू 0.0591, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.0591 हो जाएगा या नहीं होगा। अगर आप इसको प्लस आ जाएगा और तो ई सेल बढ़ जाएगा। अगर आप इसको 10 कर लो और इसको क्या कर लो 1 कर लो तो कितना होगा प्लस हो जाएगा, अरे 10 के पावर 2 तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यानी माइनस के माइनस ही रहेगा। इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं, ई सेल ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा। तो हमको बोला इंक्रीज करने के लिए, तो हम क्या करें कॉपर के कंसंट्रेशन को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। कितना से बढ़ाएंगे, मान लीजिए जितना से बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए किसके कंसंट्रेशन से, Cl प्लस के कंसंट्रेशन से। कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके मेरा ECl क्या होगा, ECl बढ़ जाएगा। तो कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 इज ग्रेटर देन Tl प्लस कंसंट्रेशन सिंस ई सेल होगा, हमारा कौन हो जाएगा आंसर सेकेंड। क्लियर है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 2Cr प्लस 3Cd प्लस 2 गिव्स रिएक्शन दिया 2Cr प्लस 3CD, जिसका आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका दिया 0.74 वोल्ट और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कैडमियम का कितना 0.40 वोल्ट। पूछ रहा है कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल एंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है डेल्टा जी नॉट। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप बताओ
इस रिएक्शन में क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैडमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका क्या चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका चाहिए, क्रोमियम का। रिडक्शन पोटेंशियल किसका चाहिए, कैडमियम का। तो चलिए हम लोग निकालेंगे, लेकिन दिया है सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया है। पूछ रहा है ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल में हम लोग लिखेंगे SOP ऑफ क्रोमियम प्लस SRP ऑफ कैडमियम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया, SOP ऑफ क्रोमियम दिया है, SRP दिया है कि SOP दिया है, ये आपका SOP दिया है, क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3 यानी ऑक्सीडेशन दिया है पोटेंशियल। तो कितना हो जाएगा, 0.74 वोल्ट। क्लियर है। प्लस SRP ऑफ कैडमियम कितना दिया है, जल्दी बताइए। SRP हमारा दिया है, ये तो सॉरी ये तो SOP दिया है आपका कितना, 0.40 वोल्ट SOP दिया हुआ है। ठीक है, आपको SRP में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करिएगा, ऑल वैल्यू सेम, सिर्फ साइन में अपोजिट करना था। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -4.40। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.34 वोल्ट। ई नॉट सेल आ जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का जवाब हम लोग को लेना है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले हम ना लॉस और गेन निकाल लेते हैं। लॉस और गेन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन का है। देख लो आप, देख लो 2Cr से Cr प्लस 3 गया, यही ना 2Cr प्लस 3। अब बता 2Cr है तो 2Cr बैलेंस है, टोटल नंबर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +6। तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सेम है, रिडक्शन में बात करेंगे 3CD प्लस 2 आपको देगा कौन सा, बताओ, 3CD। तो आप इसके सामने 3 दूनी 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों को जोड़ोगे तो यही रिएक्शन बनेगा आपको जो ऊपर में लिखा हुआ है, 2Cr प्लस 3CD प्लस 2 गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 3CD बनेगा। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, आप पहले लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का है जवाब है, 2 का ऊपर में ले जा रहे हैं। ई सेल आप जानते हो, ई नॉट सेल -0.0591 बाई n log Q, जानते हो कि नहीं। अब बता, ई सेल एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। ये रहा अपना 0। ई नॉट सेल आप निकाले हो कितना, 0.34 वोल्ट। अभी जस्ट निकालो 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई n का वैल्यू अभी निकाले हो कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इनटू लॉग Kc निकल गया। अब हम लोग इसको रिमूव करते हैं, हम लोगों का काम हो गया इधर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये कितना हो जाएगा, -0.34 इज इक्वल टू -0.06 बाई 6 कर ले लॉग Kc। अब चलो माइनस से माइनस कट लिया, 6 से इसको कट लिया 0.01। अब क्या लिखेंगे, 0.34 डिवाइडेड बाई 0.01 इज इक्वल टू लॉग Kc। ये भी कटा, यानी 34 इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग Kc। अब बताओ एंटी लॉग ले ले, एंटी लॉग 34 इज इक्वल टू Kc, यानी Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 के पावर 34, 10 के पावर 34 आपका Kc का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों को डेल्टा जी नॉट निकालने का, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट
सेल। ये आप फॉर्मूला जानते हो। एन का वैल्यू बता दो आप कितना है, 6 निकाले लॉस और गेन, फ्राइडे आपको पता है तो माइनस लिखेंगे 96,500 इंटू ई नॉट सेल आपने निकाला है कितना 0.34 वोल्ट। ये क्या चीज में आएगा आपका, माइनस आएगा, क्या चीज में आएगा आपको, जूल में आएगा। कैलकुलेट कीजिएगा 196, इसको 196, ये इसको कैलकुलेट आपको जूल या किलो जूल में आपको आंसर रहेगा, ठीक है, जूल या किलो जूल में आंसर आपका रहेगा 196,880 जूल होगा। अब इसी को किलो जूल में बनाने के लिए हम ना 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 196 हो जाएगा माइनस 196.88 जूल, किलो जूल, किलो जूल हो जाएगा किलो जूल, किलो जूल आपका आंसर आएगा। क्लियर है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है सिचुएटेड सॉल्यूशन का, यानी आपका केएसपी का क्वेश्चन है, आपका पूछ रहा है सॉलिडिटी प्रोडक्ट के बारे में। सिल्वर इलेक्ट्रोड वाज डिप्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वर्ड सैचुरेटेड पे ध्यान दीजिए ना, यानी वर्ड सैचुरेटेड पे ध्यान इसलिए देना, अगर वर्ड सैचुरेशन के लिए हम लोग सॉलिडिटी का यूज करते हैं, सैचुरेटेड टर्म यूज करते हैं किसके लिए, सॉलिडिटी के लिए। आप लोग स्प्रिंगलेस सॉल्युबल सॉल्यूशन का नाम सुने होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, जिसमें केएसपी सब के बारे में बताया गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, देन द पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल इज, यानी इस पोटेंशियल हाफ सेल का दिया है, जिसका AgCl का है, उसके हाफ सेल का वैल्यू कितना दिया पोटेंशियल का 0.73 वोल्ट। देन कैलकुलेट बोल रहा है सॉलिडिटी प्रोडक्ट, यानी आपको सॉलिडिटी प्रोडक्ट निकालना है, यानी केएसपी का वैल्यू निकालना है अगर उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। गिवन है आपका रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस से Ag जाने में 0.79 वोल्ट लग रहा है, 0.79 वोल्ट आपको दिया हुआ है। चलिए हम लोग निकालते हैं, यानी हम पहले रिएक्शन लिखते हैं। AgCl हमको क्या दे सकता है, Ag प्लस दे सकता है, उसका रिडक्शन दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमने रिएक्शन ले लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का। और जो रिएक्शन आपका स्टैंडर्ड दिया हुआ है भैया, तो ये भी ले लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का Ag हमारा, ठीक है। अब हमारे पास में KSP हमको निकालना है, तो आपको देखिए AgCl हमारा क्या होगा, टूटता है Ag प्लस और Cl माइनस में बहुत कम। ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड, ठीक है, और ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो ये जो इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा बहुत थोड़ा सा मात्रा में टूटता है, EBS तो EBS, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो KSP कितना हो जाएगा, S इंटू S मतलब एस स्क्वायर। अगर आप S का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल लेते हैं, तो आप KSP भी निकाल लेंगे। तो हमारा टारगेट है Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को निकालना इस रिएक्शन से, तो ये हमको दिया हुआ है, हमको पता नहीं है Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। अगर हमारा इसको निकाल लेंगे तो उसी की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे। चलिए निकालते हैं। हम जानते हैं ई सेल के लिए हम लोग ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन हाफ है, रिडक्शन हाफ, ठीक है। अब रिडक्शन हाफ के लिए क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई n log Q। क्लियर है। अब बताइए ई रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है कितना, 0.73 वोल्ट, 0.73 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस का दिया हुआ है 0.79 माइनस 0.0591 बाई 1 log, इसको Q के जगह पे क्या लिख दे, 1 बाई Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, 1 बाई इसका सॉलिड है तो 1 और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब बताइए कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे तो इधर 0.06 माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0.06 बोल देते हैं बाई 1, अरे माइनस है इधर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा log 1 बाई Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए ये कट गया आपका 1 टाइम,
यानी 1 इज इक्वल टू कितना होगा log 1 बाई एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर एनटी लॉग ले लेते हैं तो क्या होगा एनटी log 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1 बाई एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इधर लिख दे बना देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इधर आपका एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 बाई 10 मतलब कितना 10 के पावर -1, यानी एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया आपका 10 के पावर -1। लेकिन पूछा है केएसपी, तो हमारे पास एजी प्लस का आ गया तो यही ना हो गया हमारा केएसपी इज इक्वल टू कितना होगा एस स्क्वायर मतलब 10 के पावर -1 का स्क्वायर मतलब 10 के पावर -2 केएसपी। क्लियर है, केएसपी का वैल्यू कितना है 10 के पावर -2। लिखिए चलिए हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बहुत जल्दी ऐप पे आ जाएंगे, पार्ट बी स्टार्ट होने वाला है आपका। थोड़ा सा इसमें एक आध दो और लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम लोग पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पार्ट बी में हम लोग एंट्री मार देंगे। तो उसके लिए हम लोग ना ऐप पे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।